नमस्कार, मैं सुदीप पंचमिया। पूरे उत्तराखंड की तरह तीर्थ नगरी ऋषिकेश में भी ठंडी और गर्म हवाएं एक साथ चलने लग गई है। समानांतर तरीके से ठंडी और गर्म हवाओं के आगे बढ़ने का एक कमाल राजनीति की वजह से हुआ है। नगर निगम ऋषिकेश में चुनाव हुए तो आरक्षण तय होते ही कई दिग्गजों के, कई दावेदारों के एक झटके में तारे जमी पर आ गए। देवतुल्य कार्यकर्ता टपराने लग गए हैं। क्या है पूरा मामला, आज हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इससे पहले आपसे अनुरोध, तीर्थ चेतना के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स के माध्यम से हमें सुझाव जरूर दें। जी हां, नगर विकास विभाग ने निकाय चुनाव हेतु आरक्षण का खाका तैयार कर दिया गया है। इस खाके को जनता के बीच रख दिया गया है। 7 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति इस पर सुझाव और आपत्ति दर्ज कर सकता है। तीर्थ नगरी ऋषिकेश के नगर निगम में मेयर पद आरक्षित हो गया है SC के लिए। इसको लेकर तमाम सवाल भाजपा और कांग्रेस के भीतर से उठ रहे हैं। भाजपा में मेयर पद का सपना संजोए कार्यकर्ता अगले 5 साल तक अब देवतुल्य कार्यकर्ता के पद पर ही रह पाएंगे। कांग्रेस से जो लोग मेयर पद पर चुनाव लड़ना चाहते थे, उनकी कड़ी आपत्तियां हैं। इसके अलावा कई सामाजिक संगठन भी इस पर आपत्ति दर्ज करने की तैयारी में हैं। कुछ लोग कोर्ट जाने की भी बात कर रहे हैं। ये आगे आगे स्पष्ट हो जाएगा कि इस मामले में क्या हो रहा है। जो आपत्तियां होगी, नगर विकास विभाग उनका अपने नियमों के तहत निस्तारण करेगा। ऋषिकेश नगर निगम के पहले निर्वाचित बोर्ड का अनुभव बहुत अच्छा रहा शहर के लिए। प्रथम मेयर अनिता ममगाई ने बेहतर कार्य किया, बोर्ड को बेहतर तरीके से हैंडल किया। ऋषिकेश नगर के लिए 24 घंटे का जनप्रतिनिधि बनकर जनता की सेवा की। तमाम ट्रिकी मुद्दों को बेहतर तरीके से हैंडल किया। उन्होंने राजनीति को बोर्ड में हावी नहीं होने दिया और वो एक जनपक्षीय नेता के तौर पर उभर कर भी सामने आई। ये ऋषिकेश नगर निगम बोर्ड की उपलब्धियां हैं। मेयर ही नहीं, तमाम सभासदों ने बेहतर कार्य करके दिखाया। मेयर ने ऋषिकेश की बेहतरी के लिए दिल्ली से देहरादून की भी खूब दौड़ लगाई और तमाम योजनाओं को लाने में सफल रही। जनता का एक वर्ग यह भी मानने लगा है कि मेयर की अति सक्रियता ने बहुत कुछ कहानी इस बार के नगर निगम के आरक्षण को लेकर तय कर दी थी। देर सवेर ये बात भाजपा के अंतपुर से बाहर जरूर निकलेंगी कि आखिर हुआ क्या है। ये आरोही अवरोही क्रम में जो ऋषिकेश को फंसाया गया, या आरोही अवरोही के क्रम के जद में जो ऋषिकेश आया, इसकी वजह की असली कहानी क्या है। लोग सवाल उठा रहे हैं, आखिर देहरादून नगर निगम की ऐसी क्या डेमोग्राफी है कि जो 20 साल से अनारक्षित है। इससे इतर अब आरक्षित वर्ग के सुयोग्य प्रत्याशियों की तलाश भी शुरू हो गई है। तमाम समूहों ने कई लोगों के नाम सोशल मीडिया में आगे कर दिए हैं। सुबह की सैर करने वालों को भी कईयों में ऋषिकेश का नया मेयर नजर आने लग गया है। भाजपा ये मानकर चलती रही है कि उसके पास लीडर्स, गैलेक्सी ऑफ लीडर्स
उसके पास नेताओं की कमी नहीं है। पर लेकिन उन नेताओं का क्या होगा जो पिछले 3 साल से गंभीर रूप से काम कर रहे थे, जो बातचीत में स्वयं को बड़े नेता से मिले आश्वासन का हवाला भी दे रहे थे। क्या नेताजी उनके भी नहीं रहे? ये तमाम बातें पब्लिक डोमेन में चल रही हैं। कुल मिला के मेयर पद की, ऋषिकेश मेयर पद की तैयारियों में जुटे तमाम नेताओं की संभावनाओं पर फिलहाल तुषारपात होता दिख रहा है। हालांकि अभी आपत्तियां दर्ज होंगी, कुछ सामाजिक संगठन कोर्ट तक जाने की बात कर रहे हैं। ये आगे देखा जाएगा होगा क्या, पर लेकिन फिलहाल स्थिति ये है। जो आरक्षण का खाका तैयार किया गया है उसमें ऋषिकेश नगर निगम में मेयर पद एससी के लिए आरक्षित है।